वो जवाब जिसने जालिमों सरदारों को खामोश कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम की रोशनी फैलनी शुरू हुई थी। मक्का के सबसे बड़े सरदारों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या शर्त रखी होगी, एक ऐसी शर्त जिसने पूरे इस्लाम को बदल देने की कोशिश की थी। बातें हैं कुरान की। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह को पढ़ने का सवाब इतना अजीम है कि ये हमें शिर्क की गलती से हमेशा के लिए दूर कर देता है। यह सूरह तब नाजिल हुई जब मक्का के बड़े सरदारों ने हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीब शर्त रखी थी। आइए इस खास सूरह अल काफिरून की दिल छूने वाली कहानी को मोहब्बत से सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मक्का में हमारे नबी और उनके साथी सच्चाई की राह पर चलने की वजह से तकलीफें उठा रहे थे। मक्का के बड़े सरदार परेशान थे। उन्होंने सोचा क्यों न मीठी जुबान से बात की जाए। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दोस्त बनकर बोले, हम साथ रहना चाहते हैं, आप बस एक साल हमारी बात मान लीजिए और हम आपकी। उनकी शर्त सुनिए, आप एक साल हमारे माबूदों की इबादत और हम अगले साल खुशी से आपके पाक अल्लाह की इबादत करेंगे। जब मक्का के सरदारों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत से पीछे नहीं हट रहे, तो उन्होंने आखिरी चाल चली। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, हम दोस्ती चाहते हैं, तुम एक साल हमारी माबूदों की इबादत कर लो और हम अगले साल तुम्हारे अल्लाह को मानेंगे। ये ईमान बेचने का सौदा था। अल्लाह ने सूरह अल काफिरून नाजिल फरमाया, उस लालच को ठोकर मार दी। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलानिया साफ साफ कह दीजिए, इनकार करने वाले लोगों, जिनकी इबादत तुम करते हो, मैं कभी उनकी इबादत नहीं कर सकता। जिसकी इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। और सुन लो कि मैं कभी उनकी इबादत करने वाला नहीं जिनकी इबादत तुम करते हो, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करना चाहते। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये छोटी सी आयत हमें बहुत कुछ सिखाती है। अल्लाह की इबादत में कोई मिलावट नहीं। यह सूरह आपके ईमान को साफ और सच्चा करती है। हम सबके साथ प्यार और इज्जत से पेश आएंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है, तुम्हारा दीन तुम्हारा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सुभान अल्लाह।